नमस्कार दोस्तों। इंट्रो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पढ़ने की अपेक्षा अगर हम किसी भी विषय को सुनते हैं तो वह हमें जल्दी याद हो जाता है। इसलिए आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यह सीरीज चलाई है। आज की सीरीज में हम लोग वैदिक काल के प्रश्नों को हल करेंगे। नेक्स्ट, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट, आर्य शब्द इंगित करता है? ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन डी, 10 मंडल। नेक्स्ट, आर्य भारत में संभवतः आए? ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। नेक्स्ट, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन बी, यजुर्वेद। नेक्स्ट, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन सी, विदत। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट, अनुलोम विवाह का अर्थ है? ऑप्शन ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। नेक्स्ट, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? ऑप्शन बी, उच्च वर्ग उच्च जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। नेक्स्ट, वैदिक युग में यौ को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी, जौ। नेक्स्ट, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए, चावल। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट, अथर्व का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। शिक्षा, ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी, पाणिनि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन ए, मनुस्मृति। नेक्स्ट, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए, रामायण। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट,
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन बी सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन ए कुल या कुटुंब। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इंद्र। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्तों की रचना की गई। नेक्स्ट, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। नेक्स्ट, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख विराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मैत्रेयणी संहिता में। मैत्रेयणी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए प्रजापति को। प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहा जाता था। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। और वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ को वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। और अग्निष्टोम यज्ञ को देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाले यज्ञ को अग्निष्टोम यज्ञ कहा जाता था। यानी एक का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आप सही आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और सूची 2 में आधुनिक नाम, यानी नदियों के ऋग्वेद में दिया हुआ नाम और प्रेजेंट टाइम में आधुनिक समय में नदियों के नाम। परुषणी परुषणी को आधुनिक नाम है, रावी नदी के नाम से जाना जाता है। और सतुद्रिक को सतलज के नाम से जाना जाता है। और अश्किनी को चिनाब के नाम से जाना जाता है। और विपाशा को ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। यानी 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को दैव विवाह कहा जाता है। और आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुरा कर किया गया विवाह को आर्ष विवाह कहा जाता था। यानी प्रजापत्य विवाह बिना दहेज के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी सही आंसर ऑप्शन है।
नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता है। और राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या के साथ किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। और पैशाच विवाह, सोई हुई कन्या में सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता है। यानी सही आंसर ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तीन ऋण में शामिल नहीं है। तीन ऋण में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी, मातृ ऋण। नेक्स्ट, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऑप्शन ए, गैर वर्णित मृद भांड संस्कृति। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऑप्शन बी, चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। नेक्स्ट, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है। ऑप्शन बी, भगवानपुर। नेक्स्ट, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऑप्शन बी, गाय के लिए। गाय के लिए ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। संग्रहित, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहकर्ता और छाता या छत्री, प्रतिहार या राजप्रसाद का शिक्षक और अछवाप, फांसी के खेल में राजा का सहायक। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। ऑप्शन बी, वरुण देवता को। वरुण देवता को ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण ऋतस्य या गोप कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र देवता था। ऑप्शन सी, वरुण देवता। वरुण देवता मूलतः जल या समुद्र का देवता था। नेक्स्ट, 3 क्रमों यानी पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। ऑप्शन डी, विष्णु को। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। पुषंती, विवाह का देवता। विवाह के देवता को पुषंती कहा जाता था। रुद्र, पशुओं के देवता को रुद्र कहा जाता था। धौंस या धौ, जगत के पिता को धौंस या धौ कहा जाता था। और अदिति, देवों की महान माता को अदिति कहा जाता था। यानी 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मन स्मृति मुख्यतः संबंधित है।
ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, मन स्मृति मुखता समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन बी ईरान से। अवेस्ता का संबंध ईरान से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन सी कुभा और क्रम। कुभा और क्रम का संबंध ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। नेक्स्ट, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। सही है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन सी बीजी तिलक ने। बीजी तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या है? वैदिक नदियां दिया हुआ है और सूची 2 में आधुनिक नाम, यानी वैदिक नदियों का आधुनिक नाम। ठीक है, से मिलान करना है। कुभा, कुभा का आधुनिक नाम काबुल। परुषणी का आधुनिक नाम रावी और सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक और सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज। यानी 1 का 2, बी का बी का 3 और सी का 1 और डी का 4। सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऑप्शन सी 1028 सूक्त। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहवण।